नमस्कार, मैं प्रथम दूसरा स्वागत है आपका एक बेहद ही दिल दहला देने वाली और पारिवारिक हत्याकांड की स्टोरी में। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की युवा टेनिस स्टार राधिका यादव की हत्याकांड की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राधिका यादव उम्र थी लगभग 25 साल, हरियाणा की एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थी। ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डबल में उनकी रैंकिंग 113 आई थी और उन्होंने अपनी ही अकेडमी खोली थी, जहां वो नवोदित यानी नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी। लेकिन गुरुवार 10 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे यह खूबसूरत सपना एक भयानक सांचे में ढल गया। राधिका किचन में थी, शायद नाश्ता बना रही थी, तभी उनके पिता दीपक यादव जो लाइसेंस 32 बोर रिवॉल्वर लेकर आए, उन्होंने पीछे से राधिका पर फायरिंग करी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि 3 गोलियां पीठ पर लगी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आया था कि 4 गोलियां सीने पर लगी। पुलिस के हिसाब से इस वारदात के समय घर में सिर्फ राधिका, उनके माता पिता और चाचा मौजूद थे। रिवॉल्वर, फॉरेंसिक साक्ष्य वो सब मौजूद रहे थे। पुलिस ने कुल 5 राउंड फायरिंग होने की बात कही, लेकिन पोस्टमार्टम में 4 गोलियां ही शरीर में पाई गई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन्होंने अपने पूछताछ के वक्त बताया कि मैंने पाप किया है, मैंने समाज की बातें और ताने बर्दाश्त नहीं किए। संभावित मोटिव और केस के पक्ष में क्या क्या दलीलें हो सकती हैं, या फिर क्या मोटिवेशन के तहत दीपक यादव ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, ये जरा जान लेते हैं। अकेडमी को लेकर विवाद। राधिका की एकेडमी चलाने पर पिता नाराज थे। उनके अनुसार लोग कह रहे थे कि अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर कर रहे हैं। इसी को लेकर बड़ा मनमुटाव चल रहा था उनके बीच। सामाजिक ताने और इज्जत। हम सब ने अक्सर देखा है कि समाज के कुछ लोग, कुछ वर्ग जो है, किसी की सफलता से खुश नहीं होते। वैसे ही गांव वालों की टिप्पणियां, पैसे अपनी बेटी के कमाए और घर चलाए, इन सब के बाद अपराधी के मन में जहर भर गया था। वीडियो, सोशल मीडिया और संदिग्धता। हम सब जानते हैं कि राधिका को सोशल मीडिया हैंडल पर एक कंटेंट क्रिएटर बनना था, लेकिन सोशल मीडिया का कारण बताया गया है। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ अफवाह थी। असल कारण अकेडमी और आर्थिक झगड़ा था। सुसाइड सोच। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिता हत्या के बाद आत्महत्या करने की भी बात कह रहे थे, जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव को दर्शाता है। माँ की भूमिका क्या थी इसमें? घटना के वक्त माँ मंजू यादव ने घर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया था। पुलिस इसकी भूमिका की बारीकी से जांच कर रही है। अब केस के वक्त क्या क्या चीज़ें सामने आई थी, ज़रा जान लेते हैं। तारीख थी 10 जुलाई 2025, सुबह 10:30 बज रहे थे। जगह थी 57 सेक्टर, सुशांत लोक 2, गुरुग्राम। आरोपी थे दीपक यादव यानी उन्हीं के पिता। हत्या का तरीका क्या था? 32 बोर रिवॉल्वर से 4 गोलियां पीठ पर मारी और 1 गोलियां उसमें से कंधे पे लगी। मोटिव क्या था मारने का? अकेडमी को लेकर पारिवारिक आर्थिक तनाव, समाज के ताने, ये सब उनका कहना है। ये सब अपना टाइम नहीं कहता है। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और पारिवारिक जटिल चरित्र का प्रतिबिंब है, जहां प्रत्येक अहंकार, आर्थिक दबाव और पुरानी सोच एक बेटी की जान ले लेती है। पुलिस की कोशिश है कि सच को उजागर करना, चाहे वो सोशल मीडिया की झूठी अफवाहें हो, या फिर अकेडमी विवाद, या फिर मां की भूमिका पर शक होना। तो अब देखना ये होगा कि कौन सी कड़ी इसमें केस में निकल के आती है। आखिर क्या मजबूरी थी पिता की उनको मारना? क्या समाज के जहरीले ताने उन्हें परेशान कर रहे थे, या फिर आपसी झगड़े, आर्थिक संकट? कोई भी कड़ी हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक ये देखते रहिए अपना टाइम्स। मैं आपके साथ प्रथम दूसिया। जय हिंद।